यस यस प्रभु, प्रभु जी, कैसे मैं प्रभु चालू कर? आपकी अनुमति से मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यस प्रभु, प्रभु उधर भेज दीजिए ना सबको गाँव हरे को। कृष्णा। तो यस प्रभु, आप सबका आज हमारे साप्ताहिक भगवत गीता कॉन्फ्रेंस कॉल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे समक्ष एक बहुत ही विशेष अतिथि है, श्रीमान सहस्त्र प्रभु, जो कि आज हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। तो प्रभु जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा मेरे अपने स्पीकर के लिए और आप सबकी जानकारी के लिए। तो आप अगर पुणे नगर में आके लिखे तो आप लिखे से जुड़े होंगे। तो श्रीमान सहस्त्र प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के वरिष्ठ शिष्य में से हैं, जो कि पुणे में काफी वर्षों से सेवा कर रहे हैं। राधा कुंज बिहारी मंदिर में काफी प्रसार कार्य में वो लगे हुए हैं। उनकी सेवा में जो फेस्टिवल्स है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, मंदिर का योगदान रहता है। और प्रचार कार्य में भी वो न कि पुणे में बल्कि कर्नाटक में भी प्रचार कार्य करता है। वहाँ पे काफी उन्होंने भक्तों को प्रोत्साहित किया है भक्ति में। बीजापुर, बागलकोट, काफी अन्य ग्रामों में जो काफी ग्रामों में उनका प्रचार करता है। और काफी भक्तों को हर वर्ष वृंदावन यात्रा कार्तिक के समय यात्रा में ले जाते हैं। तो मैं प्रभु जी को काफी वर्षों से करता हूँ। तो मेरा सौभाग्य है मुझे प्रभु जी का काफी अच्छा संग प्राप्त हुआ है। तो आज हम आपके आभारी हैं। आप हमारे लिए समय निकाल के आज कल में ज्वाइन हुए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मीट में जाएं, हम प्रभु जी के प्रवचन का लाभ उठा सकें। तो प्रभु जी आज भगवत गीता के प्रथम अध्याय दूसरे श्लोक से कुछ उनके जो ज्ञान है उनके साक्षात्कार हमसे शेयर करेंगे। तो प्रभु जी आप जब भी तैयार हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। लेक्चर को शुरू कर सकते प्रभु? लेक्चर शुरू कर सकते प्रभु? यस प्रभु जी, शुरू कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोमनान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवच श्रीरूपं सागरजातं सघन रघुनाथावितं तं सजीवं सायदयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सघन ललिता श्रीविशाखाविन्ता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत ही परम सौभाग्य है कि कुछ हमारा जो मित्र बोलिए या हमारा बहुत सखा प्रभु जी
तो राजशेखर प्रभु जी जो है तो उन्होंने कुछ एक 15 दिन के पीछे मुझे बताए थे कि आपको थोड़ा हिंदी में मतलब लेक्चर मतलब देना है करके। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि जब जब भी भगवान के बारे में या वैष्णव के बारे में, शुद्ध भक्तों के बारे में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। वास्तविक ये स्वाभाविक है, जो मतलब हमको जो आत्मा ज्ञान या आत्मा का जो भोजन होता है या खुराक होता है वो मिलने से स्वाभाविक बाय नेचर वो ऑटोमेटिकली आनंदित होता है। तो मैं सर्वप्रथम मैं राजशेखर प्रभु जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी भक्तों के, वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए तो मैं कुछ भगवत गीता के ऊपर बोलने का प्रयास करूंगा। और गुरु महाराज और सब वैष्णव और ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणों में, श्री श्री गौर निताय के नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए और विशेष करके सभी भक्तों के चरणों में भी मैं प्रार्थना करते हुए कि 2 शब्द में भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषय योग और उसमें से दूसरा श्लोक के बारे में मैं बोलने का पूरा मतलब प्रयास करूंगा। और उसमें जो भी अगर त्रुटियां रहेंगी या कमियां रहेंगी तो मैं ये कुछ ऐसा ही एक कनिष्ठ या ऐसा छोटा है करके मुझे क्षमा भी कर दीजिए। तो हम लोग पहला एक श्लोक लेंगे और फिर उसका अनुवाद करेंगे, फिर तात्पर्य करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एक 45 मिनट्स उसका 45 मिनट हम लोग उसका विस्तृत चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव कनिकं प्यूडं दुर्वेधन तथा आचरम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की युवा रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तात्पर्य से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंत्रों को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रवचित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहा है। उसे राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्यों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति ज्ञान में बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की रचना देखी तो उसका ये कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पर
देखा कि किस प्रकार, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस श्लोक में तो संजय उवाच कहा जा रहा है। तो संजय उवाच कहा जा रहा है, तो कहा जाता है कि भगवत गीता में 700 श्लोक का वर्णन किया है। 700 श्लोक है, आप लोग सब जानते हैं। तो मैं मतलब मेरे शुद्धिकरण के लिए तो वास्तविक ये कुछ 2 शब्द बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो 700 श्लोक इसमें बताया गया है, और 700 श्लोक में धृतराष्ट्र का एक श्लोक है। वो श्लोक तो आप जानते हैं, पहले हो चुका है। और जो दूसरा है जो संजय, तो उनका 41 मतलब 41 श्लोक का उनका वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता में। और उसके बाद जो है अर्जुन, तो अर्जुन का 84 तो 84 का मतलब 84 जो श्लोक है वो अर्जुन ने कहा है। और श्री भगवान कृष्ण तो इनका मुखारविंदर से तो 574 मतलब 574 इतने श्लोक भगवान ने कहा गया है। तो उसमें से आज का जो मुख्य विषय जो है, तो उसका विषय यह है कि हम मतलब भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कभी कभी प्रश्न हो सकता है कि आप लोग भक्त है तो आपका प्रश्न नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा या मेरा कम से कम भक्त है कि भक्ति करने से मतलब मिलता क्या है और उससे लाभ क्या मिलता है। तो इसके बारे में विस्तृत हम लोग आज कथा करेंगे कि भक्ति करने से क्या मिलता है। तो कुछ तो करने से कुछ मिलना चाहिए ना। तो कहते हैं कि जैसे हम लोग अभी कुछ सर्विस करते हैं, उससे कुछ हमको सैलरी मिलती है, या और कुछ खेती करते हैं तो वहां से हमको कुछ फ्रूट फल मिलते हैं। तो ऐसा कुछ न कुछ हर मतलब क्षेत्र में तो कुछ न कुछ मिलता है। तो उसी प्रकार हम लोग अगर भक्ति करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, ये मुख्य उसका विषय रहेगा। तो हम लोग आगे जाएंगे कि आज का जो बोल रहे कि संजय उवाच, थोड़ा हम लोग संजय के ऊपर ये थोड़ा दृष्टांत डालेंगे। तो कहा जाता है कि महाभारत के इस पार्ट में, पूरा महाभारत के पार्ट में तो संजय का भी कुछ उसमें मतलब कुछ प्रमुख पार्ट है। तो ये संजय तो ये मतलब धृतराष्ट्र का सेवा में ही नियुक्त थे। तो वहीं पर हस्तिनापुर में तो वहां पर रहते हुए तो हर तरह की हर पद्धति की ये धृतराष्ट्र की वो सेवा वहां पर करते थे। तो कहा जाता है कि एक दिन की बात, जब ये महाभारत का जो युद्ध जो है तो उसका अनिवार्य हो गया और युद्ध फाइनल हो गए। तो जैसे ही फाइनल होते तो एक दिन की बात है, जो वेद व्यास जी है तो वो वहां पर हस्तिनापुर आ जाते हैं। तो हस्तिनापुर में आने के बाद तो वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र को पहले कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अगर आप ये महाभारत देखना चाहते हैं, युद्ध का प्रसंग को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको दृष्टि प्रावधान कर सकता हूँ। तो तब धृतराष्ट्र बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ दृष्टि वगैरह नहीं चाहिए। तो जिस स्थिति में मैं हूँ उसी स्थिति में अगर मैं रहूंगा तो ठीक है, मुझे दिव्य मतलब दृष्टि वगैरह नहीं चाहिए। तो लेकिन मैं ये सुनना तो चाहता हूँ, महाभारत का जो युद्ध है वो सुनना तो चाहता हूँ। तो इस प्रकार का उन्होंने वेद व्यास जी से कहे। तो कहने के बाद तब ये जो वेद व्यास जी है तो वो मतलब निर्णय लेते हैं कि वहीं पर उनका जो असिस्टेंट थे, सेवक थे, तो संजय, तो उनको ये सौंप देते हैं। मैं थोड़ा ही संजय का आप लोगों को इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ये महाभारत में विस्तृत उनका विषय के बारे में बताया है।
महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 1 लाख श्लोक का महाभारत ग्रंथ है। और उसमें से ही ये भगवत गीता जो निकली हुई है उस 700 श्लोक के। और उसमें ये जो मतलब धरती पे जो चल रहे महाभारत की जो मतलब श्लोक के, वो 1 लाख श्लोक के 6 खंड है उसका। और उसमें ये विस्तृत कथा है संजय के बारे में, आगे भी हम जाएंगे। तो कहा जाता है कि ये जो संजय है, युद्ध के मतलब समाप्ति होने के बाद, तो ये संजय जो है, तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद तो घोषित किया गया कि युधिष्ठिर महाराज राजा बन रहे हैं, युवराज बन रहे हैं। फिर भी युधिष्ठिर महाराज का एक भक्ति का हृदय होने के कारण से, एक शुद्ध भक्त होने के कारण से, तो उन्होंने ये धृतराष्ट्र जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा है और बाह्य दृष्टिकोण से भी अंधा है, तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने तो उन्हीं को ही बड़प्पा देकर, तो ऐसा कहा जाता है महाभारत होने के बावजूद भी तो उन्होंने धृतराष्ट्र को ही राजा बनाकर उस राजगद्दी पे बिठा दिया। तो ऐसा लगभग ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में वर्णन है, तो 15 साल लगातार वो राज्य करता ही रह गया। और युवराज के रूप में, राजा के रूप में युधिष्ठिर महाराज उनका आज्ञा का पालन भी किया करते थे। तो जब उनको पता चला कि अभी बहुत दिन मतलब बीत गए हैं और उनको मतलब ये भौतिक जगत में रुचि भी नहीं आ रही है, तो ऐसा होता है, हम लोगों के भी बारे में होता है कभी कभी। जैसे हम लोग मतलब जैसे बचपन से लेकर कुछ पढ़ाई वगैरह, नौकरी वगैरह करने के बाद कुछ कमा धमा कर बाद में जैसे ही हम लोग 50-55 के बाद में जाते हैं, तो हम लोग भी लगभग मतलब थोड़ा वैराग्य की जो विचार धारणा है वो ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाता है। तो शास्त्रों में तो कहा गया है तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि तो 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम मतलब विद्यार्थी का आश्रम होना चाहिए। और हनुमान को लिख भेजिए। और कहा जाता है कि 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, फिर 75 में वानप्रस्थ, फिर 100 साल मतलब 75 के आगे संन्यास आश्रम का वर्णन किया है शास्त्रों में। तो अभी आपका प्रश्न उठकर खड़ा हो सकता है कि 100 साल कौन जीते प्रभु जी, तो यहाँ पर तो अभी कल का गारंटी नहीं, तो आप तो 100 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सतयुग में 1 लाख उम्र लोग जीते थे, और बाद में त्रेतायुग में, तो त्रेतायुग में फिर लोग 10,000 साल जीने लगे, और फिर द्वापर युग में 1000 साल जीने लगे, और इस कलयुग में 100 साल जीने का मतलब हमको भगवान ने तो टाइम पीरियड दिया है। लेकिन अभी क्या करे, तो इस धरती पे बहुत पाप का बोझा भी बढ़ रहा है, लोग भगवान से वंचित हो रहे हैं, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, और प्रकृति का और भगवान का नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो उसके वजह से ये प्रकृति बहुत कुपित होकर तो इस प्रकार कोरोना वगैरह इत्यादि प्रकार के रोग को भी मतलब फैला रहे हैं, और उससे फिर बहुत प्रॉब्लम निर्माण हो रहा है। लेकिन चलिए, कुछ भी हो जो भी है, हम लोग गृहस्थी में रह करे ही तो हम भगवान का अच्छा से भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो आचार्य है ऐसे भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद, तो उन्हीं की कृपा से हम लोग मतलब अभी तक ये भक्ति कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो चलिए हम लोग संजय का पूरा करेंगे। तो संजय तो इस प्रकार की वो मतलब आखिर में मतलब
धृतराष्ट्र तो वो फाइनल कर लिया कि उनको लगा युधिष्ठिर जी के द्वारा उनको कुछ समझाया गया तो वो उसमें परिवर्तन हो गया, मतलब धृतराष्ट्र का। और धृतराष्ट्र ने निर्णय लिया कि चलो अभी मैं वन गमन करूंगा, तो वन गमन करूंगा, इस प्रकार का वो सोचकर तो कहा जाता है कि वन गमन करने के लिए प्रमुख वहां से तो 3 लोग और संजय के साथ तो ये मतलब 4 लोग चले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती महारानी और संजय तो ये चारों मिलकर ये वन मतलब वन गमन करने के लिए चल पड़े गए वो। और कहा जाता है कि लगभग ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार के वहीं पर 5000 साल पूर्व बहुत ही बड़ा जंगल था, तो जंगल होने के कारण से तो वहीं पर वो जंगल में प्रवेश करे। तो जैसे जंगल में प्रवेश करने के बाद वहां पर तो वो अपना जीवन बिताने लगे और धृतराष्ट्र भी अपना जो वैराग्य जीवन बिताने लगा। तो बिताने लगने से ऐसा कहा जाता है तो ये जो धृतराष्ट्र है तो ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक वहां पर वो जंगल में थे, लेकिन जैसे वो वन में प्रवेश करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक पत्थर को लेकर मुंह में डाल देते हैं और मुंह में डालकर तो वो मौन बना रहते हैं और मौन बनाकर तो वो क्या करते हैं तो भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन तो करने का मतलब प्रयास करते रहते हैं। तो इसी प्रकार उनका दिनचर्या चलता रह गया और चलता रहने के कारण से तो आगे जाकर 6 महीने के बाद ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने के बाद वहां पर संजय भी था। ये मैं संजय का प्रमुख मैं बता रहा हूँ, संजय भी वहां पर था। और संजय भी वहां पर होने के कारण से संजय भी क्या करते थे, 3 दिन में ही एक बार भोजन करते थे संजय भी। और धृतराष्ट्र तो सिर्फ वायु भक्षण करके, हवा भक्षण करके ही वो अपना जीवन जीते थे। और वहां पर उनके सेवा में कुंती महारानी और गांधारी भी, ये तीनों नियुक्त थे उसमें। और वहां पर होने के कारण से तो 6 महीने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहां पर कुछ जो बहुत बड़े चढ़े महाभागवत वहां पर विराजमान होते हैं उसी जंगल में। तो ज्यादा से करके जो साधु संत होते हैं तो वो मतलब जंगल में ही हुआ करते थे पहले के जमाने में। तो आज का जमाने में वो स्थिति नहीं है और वो स्थिति करने की कुछ जरूरत भी नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। घर में ही बैठकर आप जो भी मेरा जो मंदिर है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी जो मेरा मंदिर है वो मतलब वृंदावन ही है, तो उसमें और मतलब वृंदावन में कुछ अंतर नहीं है। तो बस अपना भावना का ही थोड़ा अंतर होता है, किस भाव से हम लोग मतलब जाते हैं उसी भाव से हमारा साथ भगवान भी व्यवहार करते रहते हैं। तो कहा जाता है कि जो ये संजय तो यहाँ पर धृतराष्ट्र वगैरह इनका जो चल रहा था 6 महीने के बाद वहां पर कुछ ऋषि मुनि आ गए थे जंगल में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। तो यज्ञ करने के बाद उनका यज्ञ पूरा हो गया और यज्ञ करने के बाद उनका यज्ञ पूरा हो गया तो होने के बाद तो कहा जाता है कि बाद में वो गंगा स्नान के लिए चले गए। जैसे वो गंगा स्नान के लिए चले गए ऋषि मुनि और वगैरह इत्यादि, तो उसी समय की बात है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो यज्ञ का जो प्रोज्वलित अग्नि थी तो उसमें से कुछ चिंगारी उड़कर वो जंगल में फैल गई। और जंगल में फैलने के बाद हुआ ये कि जो चारों दिशा में वो इतना भयावान अग्नि प्रोज्वलित करने लगी, जलने लगी। तो जंगल जलते जलते ऐसा कहा जाता है कि वो दृश्य तो ये संजय ने देखा
क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी भी अंधे अंधे थी, और कुंती महारानी कुछ दूर में ही तो कुछ फ्रूट फल वगैरह तोड़ रही थी। तो उतने में ही ये संजय ने देखा, और संजय ने देखने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो तुरंत भागते भागते वहां पर ये धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, हे राजा, तो इस जंगल में आग लगी हुई है, तो कृपया करके यहाँ से हमको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र तो आपको मैंने पहले ही बता चुका, 6 महीने से उन्होंने कुछ मतलब खाया नहीं था, तो बिल्कुल सिर्फ वो हवा ही खाकर जी रहा था, तो उनमें कुछ शक्ति नहीं थी उठकर भागने की वगैरह इत्यादि। और उन्होंने बता दिया कि संजय को, हे संजय, तो एक आप काम करो, तो मैं तो अभी कुछ भाग नहीं सकता हूँ, तो आपकी जान बचाने के लिए तो आप यहाँ से भाग जाओ, और हम लोग यहाँ पर भगवान का ही चिंतन करके तो हम लोग क्या करेंगे कि अंत्य नारायण स्मृति, तो अंत्य नारायण स्मृति कर देंगे। कि भगवान गीता में भी कहते कि जो अंतिम में है कि अंत काले चे मामे वो स्मरण मुक्ता हुआ कले वर्म, तो मद भाव, भगवान बोलते कि अगर जो अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर को छोड़ता है, वो मेरे भाव को, मेरे धाम को वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से गीता में भी वर्णन करते हैं भगवान। तो उसी प्रकार तो ये मतलब भगवान मतलब संजय क्या करते हैं, उनको 3 बार परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके तो धृतराष्ट्र को बोल देते हैं कि धृतराष्ट्र राजा, आप अच्छा से संभाल कर है और कंसंट्रेशन भगवान के ऊपर पूरा केंद्रित कीजिए आप, तो मैं भाग रहा हूं करके वो उस जंगल से भाग जाते हैं। जैसे जंगल से वो भाग गए, और यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर ये हुआ कि जो मतलब जो धृतराष्ट्र थे तो वो जलने लगे, और उनको देखकर गांधारी बहुत दुखी हो गए, तो वो भी सती चली गई, और कुंती महारानी भी चली गई। मतलब वहां पर तीनों मतलब वहां पर जल कर भस्म हो गए। और वहां से तो फिर संजय भाग गए, और भाग जाने के बाद संजय हिमालय पे जाकर वहां पर भगवान का घोर तपस्या करने लगे। तो ये संजय का इस प्रकार का मतलब महाभारत में स्टोरी आती है। और आगे जाकर हम लोग देखेंगे, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र वाच, तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि तो इस महायुद्ध के प्रमुख विषय में तो ऐसा कहा जाता है कि फिर बाद में तो जैसे वो तीनों मिल मतलब जलकर भस्म हो गए, तो एक कुछ साल के बाद नारद मुनि ने तो यही बात जो समाचार है वो वहां पर युधिष्ठिर महाराज को वगैरह बता दिया। और युधिष्ठिर महाराज वगैरह वहां से आकर जो विधि विधान से जो भी कुछ कार्य होता है, संस्कार होता है, तो वो करके वहां से वापस वो बहुत दुखी से हस्तिनापुर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो कहा जा रहा है कि मतलब ये संजय वाच कहा जा रहा है, दृष्टम तु पांडव किनम यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम प्रमुख संगम में। तो यहाँ पर जो आचार्य जो शब्द यूज किया है संजय ने, तो उसका यही मुख्य कारण है कि जब ये पांडव की जो भी सैन्य, जो पांडव की जो भी जो सेना थी, सब ये कुरुक्षेत्र में जाकर उसका पूरा युवा रचना करके सुशोभित वहां पर खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद तो वहां पर कहा जाता है कि वो दुर्योधन ने देखा, क्योंकि प्रमुख द्वार पे या प्रमुख फ्रंट में तो भीम को खड़ा किया था। और जैसा ही उन्होंने ये पांडव सेना का युव रचना देखा उन्होंने, और विशेष करके भीम को भी देखा, अर्जुन को भी देखा, तो ये बहुत डर गया, दुर्योधन डर गया। और डरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो तुरंत ही भागते भागते तो अपने मतलब आचार्य के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास वहां पर वो चले गया। तो ऐसा कहा जाता है कि
गुरु के पास जाने से हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए, विचार धारणा क्या होना चाहिए, और हमारा बॉडी लैंग्वेज या मतलब वाणी का जो लैंग्वेज है, किस प्रकार से हम गुरु के पास जाना चाहिए। तो भगवान खुद भगवत गीता में तो 14वां अध्याय और 34वां श्लोक मतलब 34 श्लोक में बोलते, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षान्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो कहा जाता है कि भगवान बोलते हैं कि गुरु के पास मतलब जाने से, आचार्य के सामने जाने से किस भाव से हम लोग मतलब जाना चाहिए। तो दुर्योधन अपना राजनीति या राजा का भाव लेकर वहां पर जाते हैं, और राजा का भाव लेकर वहां पर जाकर तो वो मतलब आदेश या उपदेश सुनाने के लिए जाते हैं कि अपने आचार्यों को और गुरु को। तो देखो आचार्य, तो यहाँ पर आपके जो प्रिय शिष्य है अर्जुन, तो उनका युवा रचना कैसा, किस प्रकार की मतलब उन्होंने बनाया है, तो वो उनको मतलब संकेत करने के लिए दिखलाने के जाते हो। लेकिन भाव क्या है उनमें, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपना एक राजा है, इस भाव से वो वहां पर प्रस्तुत हो रहा है। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि जब भी हम लोग गुरु के पास जाते हैं या आचार्य के पास जाते हैं, तो हम किस भाव से जाना चाहिए। हम बहुत ही मतलब नम्रता से होकर जाना चाहिए। तो फिर ये जाकर उनको जैसे ही बोलते हैं, तो उसी समय वहां पर सामने भी तो युधिष्ठिर महाराज थे। तो जब भी गुरु के पास जाते हैं तो हमारा में 3 प्रकार की, तो ऐसा कहा जाता है कि नम्रता होती है। तो 3 प्रकार की नम्रता में जो ओरिजिनल जो नम्रता है वो हम युधिष्ठिर महाराज के मतलब कर्तृत्व में से, तो उनका जो मतलब माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा एक्चुअली नम्रता परिपक्व अवस्था में होती है। तो कहा जाता है कि 3 प्रकार के नम्रता में से एक होता है भौतिक नम्रता। जो भौतिक नम्रता होते हैं, तो भौतिक नम्रता में से हम लोग देखते हैं तो जिस प्रकार मतलब कुछ अपना हित होता है या कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, तो विशेष करके वो भौतिक नम्रता होते हैं। उसमें मीठे मीठे बातें भी करते रहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी दुर्योधन कर रहा है। और विशेष करके भौतिक नम्रता का मतलब होता है भौतिक जगत में कि मान लीजिए जैसे व्यापारी में होते हैं बिजनेसमैन जो मिलते हैं एक दूसरे को, तब वो क्या करते हैं, बहुत से कुछ एक दूसरे को रहने का ठहरने की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। और विशेष करके और एक हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नौकर और मालिक होता है, तो मालिक और नौकर में जो कुछ मतलब व्यवहार होता है तो भौतिक नम्रता होता है। तो पहले ये जो नौकर होता है बहुत हाँ जी हाँ जी हाँ जी मालिक जी वगैरह करते रहते, भाग दौड़ करता रहता है। जब ये मालिक अगर कुछ पगार पानी नहीं देता है, तो तब वही जो मतलब नौकर है तो उल्टा बकना चालू कर देता है, दुर्व्यवहार चालू कर देता है। तो इससे कुछ लाभ नहीं होता है, इसको भौतिक नम्रता कहा जाता है। और दूसरी नम्रता वो है, तो दूसरी नम्रता के बारे में कहा गया है कि कृत्रिम नम्रता कहा जाता है। कृत्रिम नम्रता का मतलब होता है कि कुछ नम्रता हमारे में नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब दिखावटी कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि मैं बहुत नम्र हूँ। तो जिस प्रकार ऐसा एक बार कहा जाता है कि ये भी दुर्गुण हम लोग ये दुर्योधन में ही पा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार वो खोटी नाटी करता है, तो कृत्रिम नम्रता वो प्रकट करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अपने पक्ष में लेने के लिए तो द्वारकाधीश जो कृष्ण भगवान है, तो उनको वो क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं हस्तिनापुर में, और कहते हैं कि आप आकर हमारा यहाँ पर तो आनंद का अनुभव कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं वगैरह इत्यादि। तो बहुत से वो मतलब उनको मनाते हैं। तो जब द्वारकाधीश तैयार हो जाते हैं, द्वारकाधीश तैयार इसलिए हो जाते हैं
कि चलो दुर्योधन तो बुला रहा है, लेकिन उसी के ही कारण से माध्यम से तो मैं महान जो वैष्णव विदुर जी, तो उनका भी दर्शन मुझे हो जाएगा। तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये समझ कर क्या करते हैं वो, तो वहां से वो चले जाते हैं। और जाते हैं तो ये क्या करते हैं दुर्योधन, तो उनको अपना पक्ष की ओर से आकर्षण करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि बीच में रास्ते से बहुत वो रास्ता साफ सुथरा करते हैं, गुलाब का पानी छिड़कते हैं और फूलों का वहां पर पूरा मतलब बिछा देते हैं रास्ते में। और जगह जगह पे सुंदरी, जगह जगह पे वाद्य, जगह जगह पे स्वागत के लिए ऐसा दुर्योधन उनको खड़ा करते हैं वहां पर। तो खड़ा करने के बाद होता है क्या, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान आते हैं, लेकिन और कुछ जंगल के मार्ग से आकर हस्तिनापुर में उपस्थित हो जाते हैं। तो तब भगवान कृष्ण दुर्योधन मिलते हैं भगवान कृष्ण से और मिलकर बोलते हैं कि हे भगवान, हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन उनके पास नम्रता नहीं है, तो ये कृत्रिम नम्रता कर रहा है, मतलब खोटी नाटी कर रहा है। तो फिर वो क्या करता है कि प्रणाम करते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान द्वारकाधीश, तो चलिए हमारा घर पे महल में चलिए, और आपके लिए हमने यहाँ पर बहुत उत्तम 56 प्रकार का भोजन का व्यवस्था किया है। तो हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में किस प्रकार का भगवान 56 प्रकार के मतलब भोग को खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि दिन में 8 पर होते हैं, तो 8 पर टाइम उनको भोजन दिया जाता है भगवान को। और लगभग 14 क्विंटल, तो 14 क्विंटल मतलब 1400 लगभग चावल का वहां पर पकाया जाता है। तो इस प्रकार का भगवान की वहां पर सेवा किया जाता है, 56 प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। लेकिन तो यहाँ पर जो मतलब खोटी नाटी कर रहा है दुर्योधन, तो ये मतलब कृत्रिम नम्रता है, इससे भी कुछ भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भौतिक नम्रता से प्रसन्न होते ही नहीं भगवान, और खोटी नाटी से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और फिर कहा जाता है कि वास्तविक नम्रता, तो वास्तविक नम्रता क्या होती है, तो वास्तविक नम्रता ये होता है एक्चुअली कि जो हम लोग मतलब युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जब ये महाभारत की जो युद्ध थी, युद्ध मतलब अभी आरंभ होने ही वाला था, तो उसी समय की बात है। तो दोनों सैन्य का जो यहाँ पर निरीक्षण जो हो रहा है, तो उसके माध्यम से युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, तो अपना जो मतलब कवच है, अपना जो अस्त्र शस्त्र है, धनुष बाण है, भाला है, वो सब उतार देते हैं। और विशेष करके अपना जो कुछ कवच था वो भी उतार देते हैं। और उतार कर क्या करते हैं, तो इतना नम्रता से बाय नेचर पूरा नम्रता से होकर, तो दिनहीन होकर, तो वो क्या करते हैं, तो अपने गुरु के पास जाते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार का जो नम्रता हमारा में होता है, तो उससे गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु प्रसन्न होने से ऑटोमेटिकली ही तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यश प्रसादो भगवत प्रसादो यश प्रसादन नगलो तोपी ध्यानस्तुवंत से यश श्री संध्या वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा मुख्य बात रह गई है कि भक्ति करने से क्या लाभ होता है। तो क्या समय बीत गया है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। तो मुझे जरा बताइए प्रभु जी, कितना मिनट हुआ है लेक्चर शुरू होकर? तो 1 घंटा लेक्चर होकर शुरू हो गया प्रभु जी, मतलब 20 मिनट बीत गए थे। तो अच्छा ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी। और कुछ थोड़ा मतलब ये वास्तविक नम्रता मतलब हम लोग देख रहे युधिष्ठिर महाराज से, तो उनसे हम लोग ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ये वास्तविक नम्रता हमारे में उतार कर हम लोग
भक्ति कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार हम लोग मतलब इस प्रकार के हम लोग भक्ति करते रहेंगे तो जरूर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु भी प्रसन्नता हो जाते हैं। तो चलिए अभी लास्ट में हम लोग ये 3 बात संक्षिप्त में देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि ठीक है, हम लोग अगर वास्तविक नम्रता तो मतलब हो जाते हैं, उससे क्या लाभ हो जाता है? तो उससे ये लाभ हो जाता है कि हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप बोलेंगे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती मतलब क्या होता है एक्चुअली? तो समय का बहुत अभाव है, तो मैं संक्षिप्त में ही बता दूंगा कि क्या मतलब शुद्ध भक्ति के स्तर के ऊपर जाने के बाद किस प्रकार हमको मतलब आध्यात्मिक ये नम्रता से मिल जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर के ऊपर चले जाते हैं तो तब हमको मतलब पहला जो लाभ होता है हमको, तो वो लाभ ये है, भक्ति में आने के बाद तो लाभ तो होना चाहिए, आनंद तो मिलना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि हमको भगवान के गुणों के बारे में सुनने की रुचि जागृत हो जाती है। तो कभी कभी हमको सुनने में रुचि नहीं आती है, तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये जो भगवान का जो मतलब जो नाम है, रूप है या कथा है, कीर्तन है, तो ये तो बहुत ही मतलब मीठा सा है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को वो मीठा सा मतलब नहीं लगता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि हम लोग अभी तक भक्ति के परिपक्व अवस्था में मतलब पहुंचे नहीं हैं, तो तब जाकर हमको ये रुचि मतलब वगैरह इत्यादि नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अगर शुद्ध भक्ति करते हैं, प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं या नम्रता, वास्तविक नम्रता से अगर भक्ति करते हैं, तो भगवान हमको क्या देते हैं? तो पहला भगवान हमको ये देते हैं कि उनके गुणों के बारे में सुनने की रुचि जागृत करते हैं। तो आप देखिए प्रसंग जैसे हमने देखा था या सुना भी है कि जो परीक्षित महाराज जो है, तो उनको 7 दिन में मरने का मतलब अंत होने का समाचार मिला था उनको। और उन्होंने क्या किया था? यही भगवान के गुणों के बारे में सुनने के लिए तो उन्होंने गंगा तट के ऊपर जाकर मतलब सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंदर से तो उन्होंने यही भागवत कथा सुना था। तो ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित महाराज कुछ मतलब पानी के माध्यम से तो एक मतलब वो पहले हिरण के पीछे भाग रहे थे, और जैसे वो हिरण के पीछे भाग रहे थे, भागते 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 तो इतना मतलब वो जंगल में चले गया, वो रास्ता पूरा उनका मतलब रास्ता भूल गया, रास्ता बिछड़ गया, उनसे मार्ग से हट गए वो। तो वैसा ही उनको जैसा अंदर चले गए तो उनको बहुत प्यास लग गई थी, और बहुत प्यास लगने के कारण से तो वो क्या करते हैं? तो ढूंढते ढूंढते शमक ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। तो जैसे शमक ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं तो पानी पानी मांगते हैं तो पानी नहीं मिलता है। तो फिर आप ये कथा सुने हैं कि वो कैसे मरा हुआ सर्प को एक धनुष से उठाकर उनके गले में डाल देते हैं और वो चले जाते हैं। तो वही परीक्षित महाराज पानी के लिए वो मतलब इतना बड़ा अपराध किया था, और वही परीक्षित महाराज जब गंगा तट के ऊपर बैठ गए थे और बैठकर वो कथा सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जब सुन रहे थे, तो तब कुछ 3 दिनों के बाद सुखदेव गोस्वामी उनको पूछते हैं कि बीच बीच में और विशेष करके 3 दिन के बाद में पूछते हैं कि अरे परीक्षित महाराज, अगर आपको कुछ मतलब प्यास लगी रहेंगी या भूख लगा रहेगा तो मैं कुछ ब्रेक देता हूँ, कथा को रुकाता हूँ, तो आप खा पी कर आओ और वापस कथा सुनो, इस प्रकार के बोलते हैं। तब यही परीक्षित महाराज बोलते हैं, तो देखो गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी, तो मुझे कुछ प्यास नहीं है, भूख नहीं है, तो बस भूख तो यही एक बात की है मेरे को, तो जो भगवान की जो गुणों के बारे में आप जो सुना रहे हैं, श्रवणता शोकता कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम रिद्धंतस्य अभद्राने विधोनति सुरत सताम। तो जो प्रभु के जो ये कृष्ण कथा सुना रहे हैं, तो पिबत भागवत रसालयम, ये जो रस जो
आस्वादन मैं कर रहा हूँ, तो इससे और क्या मैं मतलब खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आप सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। तो यहाँ पर मतलब सुनाते जाइए, ऐसा ही सुन रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, तो परीक्षित महाराज, तो वो जो प्यासा होकर इतना बड़ा अपराध कर कर बैठे थे, वही मतलब परीक्षित महाराज, तो वो नम्रता से सुखदेव गोस्वामी के पास वास्तविक नम्रता से जाकर बैठते हैं, और वो शुद्ध भाव से तो वो क्या करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। 7 दिन 7 रात्र तक, मतलब डे नाइट, तो ये कथा भागवत का सुनता है। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, तो भगवान की भक्ति करने से हमको तो क्या मतलब लाभ मिलता है। तो पहला लाभ क्या देते भगवान, तो अपना मतलब गुणों के बारे में, तो हमको क्या करते हैं, रूपों के बारे में, प्रभु के कथा के बारे में, तो कथा में रुचि जागरूक करते हैं। तो बस यही रुचि जागरूक करने के लिए हम अनेक महाराज से या वरिष्ठ भक्तों से या वक्ता से सुनते रहते हैं कि इसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो ये चीज जरूर हम लोग प्राप्त करना चाहिए। भगवान ये पहला लाभ देते हैं। तो आप बोलेंगे दूसरा क्या फायदा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि दूसरा फायदा ये होता है, अगर हम बहुत नम्रता से, वास्तविक नम्रता से भक्ति करेंगे, शुद्ध भाव से अगर भक्ति करेंगे, तो दूसरा लाभ हमको भगवान ये देते हैं कि भगवान का दर्शन देते हैं हमको भगवान। आप बोलेंगे हम लोग मंदिर में जाकर दर्शन लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार का दर्शन नहीं है। तो हमको दिव्य दर्शन देते हैं भगवान। तो दिव्य दर्शन का मतलब, दिव्य शब्द का अर्थ होता है भौतिक जगत से मिलावटी न होने का शब्द को दिव्य ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान। तो भगवान गीता में भी कहते हैं, 4वां अध्याय 9वां श्लोक में कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेति तत्वता त्याक्तवम धे पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। तो जन्म कर्म च में दिव्य का मतलब होता है कि प्रभु ये भौतिक मतलब मिलावटी से या भौतिक जगहों से परे जो हो या भगवान परे है, तो उसके वजह से भगवान को कहा जाता है दिव्य। तो कहा जाता है कि दिव्य लीला होती है भगवान की, कर्म भी होता है। जैसे कहा जाता है कि जो भगवान की लीला कहते हैं हम लोग, तो लीला का मतलब क्या होता है, तो लीला का मतलब ये होता है, वास्तविक अर्थ होता है, लीला का मतलब होता है कि बिना प्रयास से जो भी चीज हासिल होता है, प्राप्त होता है या होती है, उस चीज को लीला कहते हैं। वो सिर्फ भगवान ही, कृष्ण ही कर सकते हैं। और जो प्रयास के साथ हम लोग हासिल करते हैं या प्रयास के साथ जो भी करते हैं, उसको कर्म कहा जाता है। हम जो करते हैं उसको कर्म कहते हैं, और भगवान जो भी करते हैं उसको लीला कहा जाता है। जो इजीली हो जाता है और इच्छा मात्र वो जो हो जाता है, बिना प्रयास से जो होता है, तो उसको लीला कहते हैं। उसके लिए हम लोग कृष्ण लीला, राम लीला, विठल लीला, विष्णु सहस्त्र नाम जो भी है उसका लीला कहते हैं, और विशेष करके कृष्ण लीला हम लोग कहते हैं। तो कहा जाता है कि फिर दूसरा लाभ जो है, तो हमको भगवान दर्शन देते हैं। तो जिस प्रकार भगवान अर्जुन को दर्शन दिए, जिस प्रकार भगवान तो ये संजय को दर्शन दिए, तो दिव्य दृष्टि देते हैं भगवान। तो जब हम लोग शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं या प्रामाणिक या वास्तविक नम्रता हम लोग रहना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमको दर्शन देते हैं। वही दर्शन पाने के लिए तो युगों युग तक योगी बैठते हैं, ध्यानी बैठते हैं, तीर्थ टन करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा इस प्रोसेस में जो प्रभुपाद जी कहते हैं, सिंपल, ये जो भक्ति का मतलब है सिंपल चीज है। बस हम 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का हम क्या करना है, श्रवण करना है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमको भगवान क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। दूसरा लाभ हमको भगवान क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। तो जो दर्शन के बारे में मैंने बताया कि भगवान का दर्शन हम लोग ले सकते हैं। तो कहा जाता है, देखिए प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में कहते हैं
कि दो प्रकार का मतलब पद्धति होता है आध्यात्मिक में। तो एक जो पद्धति होता है तो ज्ञान और विज्ञान ऐसा कहा जाता है। तो ज्ञान का मतलब होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये ज्ञान हो गया, कुछ पुस्तक पढ़ गए हम लोग, भागवत पढ़ गए, भगवत गीता पढ़ गए, या कुछ सुना भी लेक्चर वगैरह इत्यादि, ये ज्ञान हो गए। चलो परमेश्वर कुछ चीज है या भगवान कुछ चीज है, कृष्ण कुछ है, तो ये ज्ञान हो गया। लेकिन वास्तविक जो विज्ञान है, तो विज्ञान का मतलब है कि आप भगवान के साथ बातचीत कर सकते हैं, भगवान का दर्शन ले सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, खिला सकते हैं, तो ये हो गया विज्ञान। तो ये हमको प्राप्त होता है अगर हम वास्तविक नम्रता से अगर शुद्ध जप करते हैं। तो ये दूसरा लाभ क्या करते हैं, भक्ति करने से भगवान हमको दूसरा लाभ दे देते हैं। और लास्ट में चलिए 5 मिनट का रह गए, तो लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि तीसरा लाभ जो है तो वो क्या होता है, तीसरा लाभ ये देते हैं भगवान हमको, अगर भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमको तीसरा लाभ देते हैं। तो तीसरा लाभ ये है कि हम लोगों को भगवान क्या करते हैं, अपने करीब बुला लेते हैं, अपना नजदीक बुला लेते हैं, करीब बुला लेते हैं। तो हम मतलब ये शुद्ध नम्रता से, वास्तविक नम्रता से जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भगवान के पास जाने का उत्कंठा या रुचि जागृत हो जाती है। और कुछ भी करके क्या करते हैं हम लोग, हफ्ते में एक बार में जहाँ पर भी मंदिर है, प्रभुपाद ने तो कहा है कि जो भी मैं मंदिर का निर्माण किया हुआ हूँ तो वो वृंदावन ही है और वो वृंदावन से अभिन्न है। तो वहां पर हम भगवान मतलब हमारा जाने की जो मतलब भगवान के करीब जाने की इच्छा जागृत हो जाती है और रुचि जागृत हो जाती है। तो ये हमको उसमें से लाभ मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यही था आज का इस प्रवचन में। तो भगवान क्या करते हैं हमको, तो इस प्रकार का ये 3 प्रकार का लाभ हमको देते हैं अगर हम लोग को वास्तविक नम्रता से भक्ति करने से। तो आप लोगों को पता मतलब आप लोग बोलेंगे कि लास्ट में 2 मिनट बोलकर मैं खत्म करूंगा, प्रवचन को विराम दूंगा। तो आप बोलेंगे कि वास्तविक नम्रता कैसे आ सकती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वास्तविक नम्रता आती है वैष्णव सेवा से। और अब जब हम लोग वैष्णव सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हम लोग शुद्ध जप नाम स्मरण अच्छे से करते हैं, तो तब हमको वास्तविक नम्रता आती है और हमको वो जो मैंने 3 चीजों को जो मतलब यहाँ पर बोला, वो 3 चीज हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान बोलते हैं कि जैसे मतलब भगवान मतलब संजय कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक दिव्य शब्द आया है। वो तो दिव्य शब्द मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आचार्यम तो मतलब आचार्यम के पास जाने के बाद, गुरु के पास जाने के बाद तो हमको वो चीज प्राप्त होता है। तो ये 3 चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर विस्तृत इसके बारे में बताया। तो आपका एक लास्ट का प्रश्न हो सकता है कि इस स्तर के ऊपर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा कहा जाता है कि हमको शुद्ध नाम जप के स्तर के ऊपर जाना पड़ता है। तो उसके लिए प्रोसेस होता है, पहला जो नाम अपराध होता है, बाद में नामाभास होता है और फिर शुद्ध नाम होता है। तो ये नाम अपराध में होता है कि तो नाम अपराध का मतलब है उसमें 2 चीज होती है। तो 2 चीज ये होती है कि मतलब हम श्रद्धा रहित और संबंध ज्ञान का कुछ हमको ज्ञान न होने के कारण से जब हम लोग जप करते हैं तो उसको नाम अपराध कहा जाता है। और जो तीसरा है नामाभास, तो कहा जाता है कि श्रद्धा तो है हम मतलब भगवान के ऊपर या कृष्ण के ऊपर श्रद्धा तो है हमारी, लेकिन तो दूसरा बात है कि संबंध ज्ञान के बारे में कुछ हमको पता नहीं है। लेकिन तीसरा जो स्टेज है शुद्ध नाम, तो वो तीसरा शुद्ध नाम का जो स्टेज है तो उसके बारे में कहा गया है। तो हमको ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण संबंध ज्ञान के बारे में भी पता है, पूर्ण श्रद्धा भी है और पूर्ण हम लोग भगवान के चरणों में, कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो उसको कहा जाता है, तीसरा जो क्रमांक में जो बोल रहा हूं मैं, तो उसको शुद्ध नाम कहा जाता है। अगर हम लोग मतलब वास्तविक नम्रता में रहेंगे
और वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करेंगे। जब अच्छे से हम लोग अगर करेंगे तो हमको जो मैंने आज इस कुछ लेक्चर में जो बताया 3 प्रकार के जो लाभ होता है वो भगवान हमको जरूर करा कर देंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ पर लेक्चर को विराम दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो किन्हीं का कुछ प्रश्न रहेगा तो 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मैं सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना मतलब प्रणाम दंडोत करते हुए, तो कुछ मेरा मतलब प्रवचन में या दोष है तो वो मुझे वापस कर दीजिए, मुझे और छोटा है करके क्षमा भी कर दीजिए। और विशेष करके तो मैं सभी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, तो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिलपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए और गुरुजनों के भी चरणों में प्रार्थना करते हुए, वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए और गौर निताय के चरणों में प्रार्थना करते हुए, श्री श्री राधा कुंज बिहारी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं इस प्रवचन को विराम दूंगा। और कुछ प्रश्न रहेंगे तो कृपया करके तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया आपने और हरे कृष्णा, धन्यवाद। खासकर भक्ति के लाभ के बारे में और किस तरह विनम्रता से हमने गुरु की और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए इसके बारे में आपने काफी अच्छा बोध ज्ञान कराया हमें। तो इस वक्त अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं। 1-2 मिनट टाइम है हमारे पास। ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना प्रभु जी? हाँ, मतलब 10:15 हो गया हमारे यहाँ टाइम, तो ले सकते हैं। 1-2 प्रश्न अगर किसी का है तो ले सकते हैं क्विकली। यस प्रभु जी। तो टाइम तो ज्यादा नहीं लिया ना प्रभु जी? नहीं ठीक है प्रभु, नहीं ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, किसी का टिप्पणी है? तो प्रभु जी मेरे ख्याल से क्या कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप आज समय निकाल के हमारे लिए इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आए और इतने अच्छे तरीके से दूसरे लोग का डिस्कशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।